तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा दो चर के रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर 3 चल रहा था। तो उसके एक्सरसाइज 3.2 के हम दो क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे उनको हम सॉल्व कर चुके थे और तीसरे का पहला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके थे। तो उसके आगे के जो भी क्वेश्चन है आज उनको हम एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जो आपका थर्ड है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी कि दो संपूरक कोण हैं, उन्हीं को आपको ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों कोण वो संपूरक कहलाते हैं, और यदि दो कोणों का योग 90 होता है तो दोनों आपके पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमको मान लेना है। तो देखिए, माना छोटा संपूरक कोण ये y डिग्री है और बड़ा संपूरक कोण यहां पे हम मान लेते हैं x डिग्री मान लेते हैं। अब देखिए, हमको पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो ये आपको याद रखना है, तभी उस समीकरण एक आप बना पाएंगे। ये क्वेश्चन में नहीं दिया आपको, ये आपको याद रखना है। तो संपूरक कोण हमारे कितने थे? x थे और y थे, वो बराबर हो गया 180 अंश। ये बन गया समीकरण एक। अब जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक है बड़ा वाला, यदि छोटे वाले में आप 18 जोड़ देंगे तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों पक्ष। तो देखिए क्या करते हैं, बड़ा वाला कोण हमारा कितना है? x है, छोटा वाला कितना है? y है। तो ये 18 ज्यादा है, तो इनमें आपको क्या करना है? 18 जोड़ देना है। तो अब y इधर आप ले आइए, तो ये बन गया माइनस, अब बराबर के बाद हो गया 18 डिग्री। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या 2 से x या y की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। y दूसरी तरफ आप ले जाएंगे बराबर के, तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो x की वैल्यू जो निकली है उसको आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 से निकालेंगे तो आपको 1 में रखना होता है। तो देखिए, x की जगह पे रख देना है 18 प्लस y, प्लस है y, बराबर के बाद देखिए है 180। अब y और y दोनों प्लस में है, जुड़कर बन जाएंगे 2y बराबर 180 अंश। ये 18 उस तरफ आप लेके जाइए, ये बन जाएगा माइनस में। तो 18 आप घटा दीजिए, 180 से 18 घटा देंगे, ये आ जाएगा 162 अंश। अब हम आगे देखते हैं। तो 2i बराबर आ गया 162। तो 2 इधर गुणे में है, इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा।
अब 2 से भाग कर दीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y की वैल्यू आ गई 18 और 81 अंश आ गया। अब y का मान आपको समीकरण 3 में रख देना है, चाहे 3 में रखिए, 1 में रखिए या 2 में, कहीं पर भी आप रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब आप 3 में रखेंगे तो 3 हमारा क्या था, y बराबर x बराबर 18 प्लस y था, तो y की वैल्यू 81 है, 81 रख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को 99 आ जाएगा। तो जो हम माने थे x और y, उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, वहीं पे रख देना है। तो लिखेंगे छोटा संपूरक कोण, तो छोटा संपूरक कोण हम माने थे y, और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 81 डिग्री। और उसके बाद बड़ा संपूरक कोण माने थे x, तो x की वैल्यू आई है 99। तो देख ही रहे हैं आप कि दोनों को आप जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसमें से एक को x मानना है, दूसरे को y मानना है। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे, x रुपया। उसके बाद एक गेंद का मूल्य मान लेंगे, माना एक गेंद का मूल्य, तो गेंद को हम मान लेंगे y रुपया। अब 2 शर्त दी गई है, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है तो 3800 रुपए देता है, और 3 बल्ला 5 गेंद खरीदता है तो 1750 रुपए देता है। तो इन दोनों शर्तों से 2 समीकरण आपको बना लेना है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, तो देखिए एक बल्ले का x रुपया है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा, और दोनों का मूल्य मिला के खरीदता है 3800 रुपया में। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, तो देखिए 3 बल्ला खरीदता है तो एक बल्ले का x रुपया है तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा। एक गेंद का y है तो 5 गेंद का 5y हो जाएगा, और दोनों का मूल्य टोटल कितना है, 1750 रुपया है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी एक में से आपको क्या करना है, x या y की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से तो 3x इक्वल टू ये हो गया 1750, 5y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5y हो जाएगा। 3 इधर गुणे में है, दूसरी तरफ आप लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर आपका 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो किस समीकरण से आई है, 2 से आई है।
तो x की वैल्यू आपको रखना कहां है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 हमारा है 7x + 6y बराबर कितना था, 3800 था। तो यहां पे जो वैल्यू हम निकाले हैं, देखिए x की वैल्यू निकाले हैं, तो x की वैल्यू x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3, ये x की वैल्यू है। इसी वैल्यू को यहां पे आप रख दीजिए, तो 7 गुणे x का मान है 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 3800। अब क्या करना है, इस 7 का इसमें गुणा कर देना है, तो कब गुणा कर दीजिए, 7 का 0 में तो 0, 7 पचे 35, 7 सता 49, 49 3 हो गया 52, 7 एकम 7 5 12 हो गया, माइनस 7 का 5 में करेंगे तो 7 पचे 35 y हो जाएगा। ये जो बटे में 3 है, चलिए इसको अभी लिख देते हैं ऐसे, प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 3800 हो गया। इस बटे को हटाने के लिए क्या करना होता है, बाकी सभी पदों में अगर इसका हम गुणा कर दें तो ये आपका हट जाएगा। तो देखिए ये हो गया, 3 का गुणा करेंगे 6 त्रिक हो गया 18y, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 0 0, 3 8 24, 3 त्रिक का 9 2 11 हो गया। अब देखिए 35y 18y दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम, घटा देंगे, घटेगा बड़ी संख्या से तो चिन्ह भी उसी का लगेगा। ये कितना आ गया, 17y बराबर 11400, इसको उधर ले जाएंगे तो 12250, माइनस 17y बराबर, अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो देखिए 12250 में से आपको 11400 माइनस करना है, तो 0 हो गया, 5 12 में से 4 गया 8 हो गया, 1 0 और 0, तो कितना आ गया, 850 रुपया। माइनस से घट रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह। तो देखिए अब क्या करना है आपको, माइनस दोनों तरफ है तो चाहे आप यहीं काट दीजिए, ये हो गया माइनस 850, ये बटे में आया तो माइनस 17, ये माइनस हो गया खत्म। तो 17 को आपको भाग देना है, तो 17 पचे कितना हो गया 85, और ये 0 यहां पे आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आपको समीकरण 1 2 या 3 में कहीं पे रख देना है, तो हम y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। 3 में रखने पर तो रख दीजिए, तो 3 हमारा क्या था, x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3 ये था, तो रख दीजिए, तो y की जगह पे हो गया 50 बटा 3, ये 1750, ये हो गया 25, यानी कि 250 गुणा करेंगे तो बटा हो गया 3। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 बटा हो गया 3। 3 का भाग कर देंगे तो 3 पचे 15, 2 0 यहाँ पे आया, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 500। जो हम x y माने थे उनकी वैल्यू आ गई, तो वही हमको लिख देना है। तो लिखेंगे क्या, एक बल्ले का मूल्य, हम x माने थे तो x की वैल्यू हमारी आई है 500 रुपया, और एक गेंद, तो
एक गेंद का मूल्य y माने थे, तो y की वैल्यू आई है 50 रुपया। तो ये आपका आ गया आंसर। तो अगर किसी को नोट करना है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका तीसरे का चौथा पार्ट है। तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। तो देखिए, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहां पे आपको समझना है कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से 2 किलोमीटर जाना है, तो उसका फिक्स है कि आपको 10 रुपए मान लीजिए देना है। 2 किलोमीटर के लिए 10 तो देना ही है, उससे कम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त 1 किलोमीटर आप जाते हो, उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। जैसे 1 किलोमीटर आप जाते हो तो मान लीजिए उसका 2 रुपए देना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसका 4 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो ये हुआ अतिरिक्त भाड़ा आपका। तो हमको जो निकालना है उसी को मान लेना है। तो निकालना है नियत भाड़ा, तो मान लेंगे माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा यानी जो फिक्स है वो आपको देना पड़ेगा, उसको मान लिए x रुपया। और उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाते हैं उसका अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा ये है y रुपया। अब लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार हम बनाते हैं पहला समीकरण। तो देखो पहला समीकरण हम बना लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा आपका जो है 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर अगर जा रहा है वो, तो उसको नियत भाड़ा x रुपए तो देना ही पड़ेगा, x तो देना ही पड़ेगा, तो प्लस x हो गया। 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसको y रुपया देना पड़ रहा है। अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो क्या हो गया 10y। टोटल मिला के आपको देना पड़ेगा कितना, 105 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह हम द्वितीय शर्तानुसार तो देखिए इसमें क्या है, 15 किलोमीटर जा रहा है। तो 15 किलोमीटर जा रहा है तो नियत भाड़ा x रुपए तो देना ही पड़ रहा है। अगर थोड़ा आप इसको विस्तार से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए आप लिख दे रहे हैं नियत भाड़ा ये तो आपको देना ही पड़ेगा। 15 किलोमीटर और जा रहा है तो 1 किलोमीटर का कितना है y रुपया है इनटू प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा आपको देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाओगे तो x देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जाओगे तो 15y देना पड़ेगा। दोनों मिलाकर कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा x है, 1 किलोमीटर का y है, तो बराबर हो गया 155। ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया।
तो ये आपके समझने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं यहाँ से कि कैसे ये किया गया है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। तो देखिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 से आपको मान निकाल लेना है। तो हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं x का। तो x बराबर कितना है 105, 10 उधर गया तो हो गया माइनस में। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान 1 से निकाले हैं तो 2 में आपको रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा समीकरण क्या था, x प्लस 15y बराबर 155 था। यही था हमारा 2। तो x की वैल्यू आप रख दीजिए, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर हो गया 155। इसको आप घटा दीजिए, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 15 से 10 जाएगा तो 5y बराबर के बाद क्या है 155। ये 105 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस 105। अब 105 आप घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 5 इधर गुणे में है, इधर आया तो बटे में हो गया, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। अब y का मान आप रख दीजिए, y का मान समीकरण किसमें रख दीजिए, 3 में। 3 में रखने पर, तो चाहे आप 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए। 3 में रखते हैं तो पक्षांतर नहीं करना होता है, सीधा सीधा x की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो रख दीजिए x बराबर 105 माइनस 10, y की वैल्यू आई है 10। तो 105 10 का हम्मा कितना हो गया, 100। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक, ये 5 आ गया। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई। अब जो माने थे x और y वहीं पर रख देना है। हम माने क्या थे, नियत भाड़ा माने थे, नियत भाड़ा। x माने थे, x की वैल्यू आई है 5 रुपया। और हम क्या माने थे, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा माने थे y। तो जो y है वो आया है 10 रुपया। तो x और y की जो वैल्यू आई है, आप कहीं किसी समीकरण में रख के आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अगर यहां रख दें, देखिए ये 5 हुआ, 10 रखेंगे, 10 दहम्मा 100, 105 से 100 घटाएंगे तो 5, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो आप लोग रफ में इसको वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं सही है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तीसरे का 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको भिन्न निकालना होता है तो वहां पे सबसे पहले आपको अंश और हर को मानकर भिन्न बना लेना होता है। तो चाहे जो क्वेश्चन होगा जिसमें भी भिन्न निकालना रहेगा, अंश हर आपको मान लेना है। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश। तो भिन्न का अंश यहां पे मान लिए x, और उसके बाद भिन्न का हर, तो भिन्न का हर मान लिए y। उसके बाद आपको बना लेना होता है भिन्न।
तो भिन्न में अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो जब भी भिन्न निकालना हो इतना काम आपको कर लेना होता है। अब दो शर्त क्वेश्चन में दी गई हैं, उनसे दो समीकरण आपको बना लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी शर्तें दी गई हैं। तो देखिए, भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। ये हमारी भिन्न है, इसमें क्या करना है, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, वो बराबर हो जाती है 9/11 के। बस इतना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लेना है। तो 11 का x में गुणा किए तो 11x, 11 का 2 में किए तो 22, फिर 9 का y में किए तो 9y, 9 का 2 में किए तो 18 हो गया। अब x y आप एक साइड में कर लीजिए, 9y इधर आया तो माइनस में हो गया, 22 उधर ले गए तो -22 हो गया। तो ये 11x माइनस 9y बराबर, और इसको घटा देंगे तो -4। ये बन गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 बन गया, फिर आगे क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न है वो आपकी 5/6 हो जाती है। तो आइए हम द्वितीय शर्तानुसार में दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार तो भिन्न हमारी x/y थी, 2 जोड़ना है अंश, 3 जोड़ना है अंश में, 3 जोड़ना हर में। तो जो भिन्न हमारी प्राप्त होती है वो 5/6 प्राप्त होती है। यहां पे आप देख लीजिए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। ये 5/6 हो गई। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, तिरछा गुणा करके हल कर लेना है। तो 6 का x में 6x, 6 का 3 में 18, 5 का y में 5y, 5 का 3 में 15 हो गया। अब y इधर लेके आ जाइए तो -5y बराबर के बाद 15 बचा, 18 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -18 होगा, घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 से या 1 से आपको कोई वैल्यू निकाल लेना है, x की या y की। तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। तो 6y = कितना है, -3, 5y आप बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये बन जाएगी प्लस। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 + 5y, 6 इधर आया तो आ गया बटे में। तो ये बन गया समीकरण आपका 3rd। अब इसी समीकरण जो x की वैल्यू आई है उसको समीकरण 1 में रख देना है। तो लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे समीकरण 1 हम देख लेते हैं कि समीकरण 1 हमारा क्या था। तो 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर था -4 था। इसी में x की जो वैल्यू आई है रख दीजिए। तो 11x की जगह पे -3 + 5y बटा 6 -9y बराबर -4। तो 11 गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 11 का 5 में करेंगे तो 11 पचे 55। ये जो 6 बटे में है आप इसमें गुणा कर दीजिए दोनों में तो हट जाएगा। तो 6 9 54y बराबर 6 का 4 में कर देंगे, 6 चौका हो जाएगा 24। तो देखिए 55 और 54y दोनों सजातीय पद हैं, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या होता है, घट जाता है। इसको इससे घटाएंगे, यह आ जाएगा y
बराबर के बाद क्या है, -24 है। ये वाला जो 33 है उसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +34 बन जाएगा। तो यहां से सॉरी, यहाँ पे 33 है, ये 33 हो जाएगा। तो इसे आप घटा देंगे, यहां आप लिख दे रहे हैं y इक्वल टू, तो -24 से 33 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही जो y की वैल्यू है आपको कहां रख देना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारा क्या था, x बराबर -3, x बराबर -3 प्लस 5y अपान में 6 था। तो y की वैल्यू हमारी कितना आई, 9 आई है। तो y की वैल्यू हमारी 9 आई, तो 9 रख दीजिए, बटे में कितना है, 6 है। तो -3, 9 पचे कितना हो गया, 45 बटा हो गया 6। इससे घटाएंगे तो 45 से 3 तो 42 आ जाएगा बटा 6। तो x बराबर 6 सते 42। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई। अब क्या करना है, हमको भिन्न निकालना था। तो भिन्न हम बनाए थे यहाँ पे x अपान y बनाए थे। तो x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 9 आई है। यही हमारा आ गया आंसर। तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं x और y के जगह पे रख के, या जो सेंटेंस दिया है उसमें भी आप रख के हल कर सकते हैं। सेंटेंस यही दिया था, जो क्वेश्चन था कि अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो। तो भिन्न हमारी कितना हो रही थी, देखिए ये 9/11 हो रही थी। 3 जोड़ रहे हैं तो 5/6 हो रही है, देखिए आसानी से निकाल सकते हो। 3 जोड़ो, 7 3 10, 3 जोड़ो 12, काट दोगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 5/6 हो रही है। तो इस तरह से भी आप इसको चेक करके बता सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं सही है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का छठा पार्ट है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एकदम आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रेजेंट एज ज्ञात करना है, वर्तमान आयु दोनों की। जो हमको ज्ञात करना होता है, एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मानेंगे। तो हम मान लेते हैं जैकब माना, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो गई, x वर्ष हो गई। अब जैकब की पुत्र की मान लेते हैं, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। जो ज्ञात करना है वो आपको मान लेना है। अब देखिए जो इसमें संबंध दिया हुआ है इनके आयु में कि 5 वर्ष बाद उनमें रिलेशन दिया है, तो पहले हम 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु को निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, चाहे हम डाल लें केस फर्स्ट, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 बाद जब भी बोलेगा आपको क्या करना है, 5
जोड़ देना है। इसी तरह 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु निकाल लेंगे। जैकब के पुत्र की आयु, तो अभी इस टाइम पे y है, तो 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगी, यानी कि y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या है। 5 साल बाद जो जैकब हैं उनकी अपने पुत्र की 3 गुनी है, इनकी 3 गुनी है। तो जब इनकी 3 गुनी है, इनकी आयु में हम अगर 3 का गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो देखिए, तो यहां पे हम लिखेंगे, अगर थोड़ा विस्तार से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, जैकब, या छोड़िए डायरेक्ट यहां पे हम लिखते हैं क्योंकि एक बार निकाल चुके हैं। तो देखिए x प्लस 5 ये जैकब की आयु है, ये 3 गुनी है अपने पुत्र की, तो पुत्र में हम 3 का गुणा कर देंगे, ये बन गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का गुणा कर देंगे तो 3y, 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। यक्स वाई को एक साइड में कर लो, तो 3y बाई तरफ आया तो माइनस हो गया, इक्वल के बाद बचा 15, 5 को आप बाई तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस बन जाएगा, घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब जो दूसरी शर्त दी गई है उससे हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो अगर पूर्व होता है यानी पहले, तो पहले हमारी आयु कम थी, तो कम के लिए हम हमेशा माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पहले कहेगा पूर्व कहेगा तो आपको वर्तमान आयु से माइनस कर देना है, ये हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, तो इनकी भी पहले बोल रहा है तो y से 5 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब देखिए ये आपका केस यानी कि सेकंड है, दूसरी शर्त है, तो इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, पूर्व में जो रिलेशन बन रहा है 7 गुनी थी, अपने पुत्र की जो आयु है उसकी 7 गुनी थी। तो अगर हम पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर दें तो दोनों की जो आयु है वो हो जाएगी बराबर। तो पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर दिए तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। अब इसी को हल कर लेना है, तो देखिए 7 का y में करेंगे 7y, 7 का 5 में करेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y, इसको आप घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये -30 बन जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो हम समीकरण 2 से ही x या y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से तो x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर -30 और 7y उधर गया तो क्या बन गया, +7y। ये जो x की वैल्यू है इसको समीकरण 1 में रख देना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में आप रख दीजिए। 1 देखते हैं कौन सा समीकरण है आपका, x माइनस 3y है, x माइनस 3y इक्वल टू आपका है 10। तो x की वैल्यू यहां रख दीजिए, -30 प्लस 7y -3y बराबर कितना हो गया, 10। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब 30 आप इधर ले आइए, तो 4y इज इक्वल टू 10,
30 इस तरफ आया तो प्लस में 30 हो गया, और इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 40। 4 आ गया बटे में, इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब y का मान आप रख दीजिए समीकरण 3 में या 2 में, कहीं पर भी मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम देख लेते हैं क्या था हमारा, x बराबर -30 प्लस 7y, x बराबर -30 प्लस 7y था। तो x बराबर -30 प्लस, और y की वैल्यू कितना है 10 है। x बराबर -30 और 10 सत्ते हो गया आपका 70, तो 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। जो हम माने थे x और y उसकी वैल्यू निकल गई है। तो माने क्या थे, माने थे हम जैकब की आयु माने थे x की वैल्यू आ गई 40 वर्ष, और हम क्या माने थे जैकब के पुत्र की आयु y माने थे, तो y की वैल्यू आई हमारी 10 वर्ष आई हुई है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, आज हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.2 उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे, हमको पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह आप लोग चैनल का सपोर्ट करते रहिए। तो धन्यवाद।